नमस्कार कहै छी, प्रणाम करै छी, एक बार फेर से स्वागत या सब मैथिलीवासी के अपन चैनल HR40 में नवका लेटेस्ट वीडियो के संग। विद्यार्थी आइ फेनो अहाँ लऽ के आयल छी हम मिथिला विभूति के चैप्टर नंबर 1। कल खुना इंट्रोडक्शन छलै विभूति ककरा कहल जाइ छै। आइ से अहाँ के मिथिला विभूति के पाठ प्रारंभ भ गेल। 7 पाठ छै, 7 पाठ के हम पढ़ा देब। मुदा एक चीज करै छी कि बड़ मेहनत लगे, देखियो केना लिखने छियै। 7 चैप्टर छै, एक चैप्टर के हमरा खुद पढ़ के तैयार करे में एना 1.5 घंटा से हम लिख रहल छी, कर रहल छी टॉपिक निकाल के। तो वीडियो को लाइक कर लेबै, विद्यार्थी में शेयर कर देबै, पूरा अंत तक देखबै। यदि नहीं देखे छै, एहिमे से 15 से 20 नंबर के पूछत अहाँ के बिहार बोर्ड में। तो विनती छै अहाँ लेल मेहनत करै छियै त अहाँ वीडियो के अंत तक देखबै आ कमेंट कर देबै कि सर हम ये देख लेलहुँ, अगलका पार्ट चाहिए। जखन कमेंट नहीं आयत अगलका पार्ट लेल, हम अगलका पार्ट ओते स्टॉप कर देब, नहीं पढ़ाएब हम, ठीक है। तो चलिए देखे छियै बिना कोनो देरी के। सबसे पहले तो अब तो हम लिख देने छी। तो मिथिला के जे छै पहिलका चैप्टर छै, कोन चैप्टर छै? अब पहिलका चैप्टर के नाम छै जनक। देखियो एहि चैप्टर में की छै, मिथिला विभूति में कोनो कहानी कोनो कविता नहीं देने छै। प्राचीन समय में जे हमर जनक मिथिलांचल जे छै, महाभारत काल के अवधि से लऽ कऽ अत तक कतेक महापुरुष छलै आ कतेक जे छै योग्य व्यक्ति छलै, हुनकर जीवनी देने छै। तो अतः हम राजा जनक जी के बुझने छियै, राजा जनक जी छै हुनकर जीवनी अतः छै। तो हुनकर जीवनी के जे मेन पार्ट छै, जतऽ से अहाँ के प्रश्न के पूछत, ओहि से हम दऽ देने छियै। पूरा कहानी हम बता दै छियै, जनक जी के जीवनी पूरा बता रहल छी हम, वीडियो के अंत तक देख लियो। एक चीज और कहै छै कि कहीं कहीं पर लाइट पड़ै छै, तो लाइट के व्यवस्था हमरा जोरे नहीं छै, तो हम अतः पढ़ै छियै न, तो अहाँ बुझ लेबै कि ओतऽ यह शब्द छै, ध्यान से आ नोट कऽ लेबै, लिख लेबै, ठीक है। विनती छै, ओहि हम क्षमा मांगे छियै। तो चलियो पहिने पढ़ै छी हम मिथिला विभूति के पहिलका पाठ प्रारंभ कर ले छियै। तो पहिलका पाठ के अहाँ जेना विभूति के इंट्रोडक्शन के प्रेम देने छियै, एनाहिते ओकरे प्रेम देबै, ठीक है। सबसे पहिने कहब बौआ, मिथिला में अति प्राचीनतम काल से महाभारत काल धरि, यानी मिथिलांचल में जे छै प्राचीनतम महाभारत काल से लऽ कर अति प्राचीनतम काल से लऽ कर महाभारत काल तक जहिक वंश शासक छलै से जनक राजवंशक कहै छै, ठीक है। महाभारत काल से लऽ कर प्राचीन काल, जहिया से प्राचीन काल, बड़ पुराना के प्राचीन काल कहल जाइ छै, ओतऽ से लेकर के महाभारत काल आ महाभारत काल तक जे छै कोनो राजा छलै मिथिलांचल पे, तो उ राजा के कोन जनक वंश कहल जाइ छै। कोन वंश कहल जाइ छै बा? जनक वंश, ठीक है। और हुनकर जतेक पूर्वज छलै ना, सबके उपाधि कथी छलै? जनक। राजा जनक के बाद जतेक राजा बनले बौआ, सब राजा में जनक जनक लगे। जेना मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य है ना, तो सब में मौर्य मौर्य लगे छै, है ना। ओनाहिते जे छलै राजा जनक में उपाधि भ गेलै जनक। जनक के बाद जतेक राजा एले सबके जनक नाम लगे छै, तो उपाधि की भ गेलै? जनक। निमि जनक एही राजवंश का संस्थापक छलो, ठीक है। मिथिला वंश के, मिथिला जे राजपद के जे संस्थापक के छले बुआ, तो याद रखिएगा कि निमि जनक नाम याद रखिएगा के छले। मिथिला का संस्थापक के छले बुआ, मिथिला राजवंश का संस्थापक के छले, तो निमि जनक जे छले एके संस्थापक छले। ई ब्राह्मण 5 पीढ़ी नीचा छलो। आ ई निमि जे छले, हिंदू धर्म में होइ छै ब्राह्मण होइ छै ना, सबसे बड़का जात होइ छै, तो ब्राह्मण को 5 पीढ़ी का नीचा छले के? निमि जनक। याद रखिए क्यों, निमि जनक जे छले ब्राह्मण से 5 पीढ़ी नीचा छले। ब्रह्म पुत्र मरीचिक। अब देखियो हिनकर पुत्र वंश केना चले छै, तो कहियो कि ब्रह्म पुत्र मरीचि छले, ठीक है। मरीचि का पुत्र जे छले कश्यप छले। याद रखिए क्या, ब्रह्म का पुत्र के छले मरीचि छले, मरीचि का पुत्र कश्यप छले। ओकरा बाद कहियो कश्यप का पुत्र विश्वनाथ छले। कश्यप के पुत्र के छले? विश्वनाथ छले। विश्वनाथ का पुत्र जे छले वैश्वत छले, आ वैश्वत के पुत्र छलथिन इक्ष्वाक, हैं इक्ष्वाकु, ठीक है। एतेक भ गेलै, तो 1 2 3 4 5 भ गेलै। ओकरा बाद कहियो कि इक्ष्वाकु 3 गोट प्रख्यात संतान भेले। इक्ष्वाकु के कतेक भेले? 3टा प्रख्यात संतान भेले। ओई तीनों में निमि जे छले सेहो छले। तो 3टा है, तो ओतऽ 3टा कोन कोन छले ओकर नाम तो नहीं देने छै, तो मुदा निमि जे छले से प्रसिद्ध भेलौ, तो हुनकर नाम ओतऽ देने छै। तो इक्ष्वाकु राजा के 3टा बेटा छले, ओई तीनों में एकटा निमि जी छले। निमि जनक जे छले वह राजा के 3टा संतान में से एकटा संतान छै। देखियो इतिहास हुनके लिखल जाइ छै, से जीवन में किछ करे छै, मतलब नहीं पड़े छै। अहाँ 5 भाई छियै, 6 भाई छियै, इतिहास अहाँ किछ करे छै, तो अहाँ के इतिहास लिखल जात। ओ दुनू तीनू भाई के नामो नहीं आबे छै। कोनो नहीं जाने छै कि अमिताभ बच्चन के कतेक भाई छै, महेंद्र सिंह धोनी के कतेक भाई छै, सचिन तेंदुलकर के कतेक भाई छै। किया? जे मेहनत करे छै ना इतिहास में, हुनकर नाम आबे छै। निमि जी के 2टा और भाई के अतः नहीं देने छै। किया? किछ नहीं, योग्य नहीं छले तो नहीं देने छै, ठीक है। जे मेहनत करते इतिहास में हुनके रचना हेते।
तो हुनका निमि जनक सेहो कहल गेल छै। ठीक है, बड़ मेहनत लगे छै बौआ, एकदम बड़ मेहनत लगे छै, तो अंत तक ध्यान से पढ़बे, वीडियो कनी लंबा भ सके 10 मिनट के से पढ़े के। ओकरा बाद की कहियो निमि यज्ञ करे चाहे छलो। निमि जी जे छले की करे चाहे छलो, यज्ञ हवन बुझे छिए, हिंदू धर्म के जतक विद्यार्थी छै सब बुझे छिए कि यज्ञ हवन हमरा सबके घर में होय छै, यज्ञ होय छै, हवन होय छै। तो निमि की करे चाहे छलो, यज्ञ करे चाहे छलो। आ यज्ञ 1000 वर्ष धरि चलत। आई कहे छले कि जे यज्ञ हम करे छी ना, तो यज्ञ 1000 वर्ष धरि चलत। पहले के समय के लोग के जे छे आयु बहुते होय छले बौआ। ठीक है, तो कहे छै कि यज्ञ कहे चाल छै, तो ऑब्जेक्टिव रहत अहाँ के निमि की चाहे छले, तो यज्ञ करे के। यज्ञ कतेक वर्ष चले छै, तो 1000 वर्ष चले छै। ओकरा बाद कहे पुरोहित रूप में वशिष्ठ वरण कर चाहे छला। अब पुरोहित जी यज्ञ करे छे तो पंडित पुरोहित के खोजे छिए ना, तो निमि जी चाहे छले कि हम पुरोहित के रूप में ककरा ल लिया, तो वशिष्ठ वरण का। ककरा का, वशिष्ठ का। उ चाहे छले कि हम वशिष्ठ को ल लियो यज्ञ करावेला। जना मुस्लिम धर्म में कोनो नमाज पढ़ाबे छी तो ओमे मुस्लिम के कोनो फलाना मौलाना के हम ल लिए। तो अहाँ जे यज्ञ चाहे छिए तो उ की चाहे छले निमि जी के वशिष्ठ से हम चाहे छिए यज्ञ करावेला। मुदा वशिष्ठ इंद्रुक ठानल है ना पुरोहित छला। मुदा वशिष्ठ जी जे छे फ्री नहीं छले, इंद्र लंग जे छले उ यज्ञ करे छले। याद रखे के निमि ककरा से यज्ञ करे चाहे छले, तो वशिष्ठ से। मुदा वशिष्ठ जी जे छले फ्री नहीं छले, तो वशिष्ठ जी कत करे छले, तो इंद्र ठामन जे छे यज्ञ करे छले। कौन, वशिष्ठ जी। निमि के कहल इंद्र के यज्ञ समाप्ति के बाद हुनक यज्ञ देते। अब वशिष्ठ जी की कहल निमि के कि अखन हम ककरा, तो हम अखन केकरा, इंद्र का ठानल। ठीक है, तो पुरोहित निमि कहल जे इंद्र का, यानी निमि कहल के कि इंद्र का, वशिष्ठ कहल निमि के कि इंद्र के यज्ञ के बाद जे छे हम अहाँ घर चले छिए, हम अहाँ के यज्ञ क देब। ठीक है, मुदा निमि गौतम बुद्ध के यज्ञ पुरोहित ठान लेला। मुदा निमि जी के की छले, जल्दबाजी छले कि नहीं हमरा आइए करे के है, हमरा आइए करे के कोनो शब्द में अहाँ नहीं छे तो कि दूसर पुरोहित नहीं छे। तो निमि जी की केला कि गौतम बुद्ध के अपन पुरोहित ठान लेला कि गौतम बुद्ध जी चलियो अहाँ हमरा यज्ञ कर दियो, हवन कर दियो, ठान लेल। ओकर बाद वशिष्ठ क्रोध में हो गेल। अब की भेले कि यदि अहाँ हमरा इनवाइट करने छी कि अहाँ आके कर देबै, आ फिर हमरा अहाँ आयल छी हमरा बुलाबे ला, हमरा जो समय नहीं छे, तो अहाँ दूसरा से काज करा लेबै, तो हमरा तो खिसियेते, हमर माथा क्रोधित भ जेते। ओहन स्थिति में की भेले कि ओकर बाद वशिष्ठ जी क्रोधित भ गेलौ आ निमि जी के शाप देलथिन। निमि जी के शाप देलथिन। शाप बुझे छी ना, श्राप दै छै कि तोरा एना भ जेतौ, तोरा एना भ जेतौ, तू एहन भ जाब, है ना। के देने छे, तो वशिष्ठ जी जे छे निमि जी के श्राप द दै छे। ठीक है, वशिष्ठ जी निमि जी का श्राप दे दे छे। की दे दे छे कि अहाँ बिना देह के भ जाओ। की दे छे कि अहाँ बिना देह के भ जाओ, यानी कि अहाँ मृत्यु को चल जाओ, अहाँ के मौत भ जाए। के दे छे, वशिष्ठ दे छे। किनका दे छे, निमि जी का शाप द दे छे। शाप द दे छे तो बिना देह के भ जाए छे, यानी मृत्यु भ जाए छे। तो ओइ समय जे छे निमि के मृत्यु भ जाए छे। अब ओकरा बाद जे छे मृत्यु भ जाए छे तो सौंसे राज्य में हाहाकार मच जाए छे कि अचानक से कोनो राजा के मृत्यु केना भ सकै छे। तो सौंसे संसार में लोग भयभीत भ जाए छे, क्रोधित भ जाए छे कि केना भ सकै छे। तब की होय छे कि सौंसे राज्य में हड़बड़ी मच जाए छे। ओकरा बाद अब पुरोहित जतेक होय छे, जतेक ओइ संसार में ओइ समय में राज्य में जे पुरोहित होय छे से मृत शरीर को रखे छे ओतऽ। ठीक है, आ मृत शरीर को तेल आ इत्र में रख दै छे। की करे छे, तेल आ इत्र बुझे छिए ना, सेंट जकरा एना फॉग मारे छिए ना, तो ओकरा ओनाहिते एकटा इत्रो होय छे। तो तेल में आ इत्र में जे छे रख दै छे। ठीक है, आ मृत शरीर से एकटा बालक के उत्पन्न कर ले छे। ठीक है, ओइ मृत शरीर से की होय छे, एकटा बालक के उत्पन्न होय छे। ककर से, ककर शरीर से, तो निमि जी का शरीर से जे छे, जकरा तेल में आ इत्र में रख दै छे, ओइ शरीर से एकटा बालक के उत्पन्न होय छे। ओ मिथि छल। ओ बालक के छथिन, मिथि छे। कि किया कि मिथिये के जे छे कि बालक के की नाम भेले, ओइ बालक के नाम मिथि होय छे। आ हिनक नाम पर जनक राजवंश मिथिलांचल कहल गेल छे। आ यह निमि के नाम पर जे छे, मिथि के नाम पर जे छे मिथिलांचल के स्थापना भेले। तो ओनाहिते कहल जाय छे कि मिथिलांचल के संस्थापक के छे मिथिला का, तो मिथि नामक व्यक्ति जे छले मिथिलांचल के संस्थापक कहल जाय। ठीक है, ये छे संस्थापक भ जाय छे। तही पूर्व जनपद कहल जाय छे।
आ ई मिथिलांचल से ऐसे पूर्व जे छै ओहि राजवंश के की कहल जाइए तो एक जनपद कहल जाइ छै। जनपद के अर्थ होइ छै जतऽ जनता के पद होइ छै, जंतर रहै छै, तो ओहि से पहले जे छै एकरा की कहल जाइ छै जनपद कहल जाइ छै। सब ऑब्जेक्टिव पूछत अहाँ के की कहल जाइए जनपद कहल जाइए, ठीक है। ओकरा बाद कहे आ एकर राजा लोकनिक वैद्य कहब छल आ ओहि समय जे छै ओहि राजा सब एकरा की कहै छलै ओहि समय के राजा के वैद्य यानी बिना देह के कहल जाइ छै, ठीक है। वेदेह राजा लोकनिक सूर्यवंशी छल आ ओ वेदेह राजा जे छलै के छलै सूर्यवंश के राजा छलै। कोन वंश के? सूर्यवंशी राजा छल आ भारतीय इतिहास प्रारंभिक युग में ई लोकनिक आर्य सभ्यता अगर तक छल आ भारतीय प्रारंभिक सभ्यता जे छलै की कहैया आ भारतीय इतिहास का प्रारंभिक युग जे छलै ओहि युग में ई लोग आर्य सभ्यता के अगर छल। कोन सभ्यता के? आर्य एकटा सभ्यता छलै जे भारत में आयल छलै तो जतेक बत्ती छलै ओहि समय में से सब आर्य सभ्यता के छल। ओकरा बाद कहिया पौराणिक साहित्य ओ वाल्मीकि रामायण आधार पर निमि सँ कीर्ति विदेह धरि जनक राजवंशक 53 गोट राजा भेल छै, ठीक है। अब की कहैया कि पौराणिक साहित्य से ल क वाल्मीकि रामायण के आधार पर निमि सँ कीर्ति विदेह धरि जनक राजवंश के 53 गो राजा भेले। कतेक राजा भेले? 53 टा राजा भेले। तो सवाल पूछत अहाँ के कि निमि जनक में कि निमि जनक राजवंश में कतेक राजा भेले? तो टोटल जे छै 53 टा राजा भेले। कतेक राजा भेले? 53 टा राजा भेले। एही में किछु राजा प्रसिद्ध भेल। यहाँ में जे छै किछु राजा छै बड़ प्रसिद्ध भेले, खूब प्रसिद्ध भेले। किया कि जे अपन काज करे छै ना ओ प्रसिद्ध भ जाय छै। तो ओहि में जे छै किछु राजा बड़ प्रसिद्ध भे गेल। ओकरा बाद कहे राजा निमि विरुद्ध वीर योद्धा छल आ राजा निमि जे छले बौआ वीर योद्धा छले, बेसी योद्धा छले। उ जे छले हिमालय का तराई में बसल एकटा जनजाति छले से उग्र मचेने छले, अशांति फैलेने छले। तो ओकरा से युद्ध करे छै आ युद्ध में ओकरा आर के पराजित कर दे छै। ककरा? उ जे छै जनजाति लोग रहे छै ओकरा जे छै युद्ध में पराजित कर दे छै आ नदी का किनारक में ओते नेपाल का तराई हिमालय होकर के एकटा तराई जाय छै, ओते जे छै राजधानीक जनकपुर बनौलिन। आ ओ जे छै मिथि जे होइ छै अपन राजधानी बनाबे ते मिथिला का राजधानी जकरा जनकपुर कहल जाय छै, ठीक है। जनकपुर बनौलिन। निमि भार्गव ऋषि से ज्ञान अर्जन केने छले आ उ निमि जे छले से ककरा से ज्ञान अर्जन केने छले अर्जित केने छले तो भार्गव ऋषि से। याद रखे कि निमि ककरा से ज्ञान अर्जन केने छले तो भार्गव ऋषि से ज्ञान अर्जन केने छल के निमि, ठीक है। ओकरा बाद कहया बुआ कि जनक राजवंशक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भेल रामायण कालीन शीरध्वज जनक, ठीक है। तो एक सवाल अहाँ के रहत कि जनक वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा के छले? तो जनक वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा जे छले बुआ रामायण कालीन रामायण महाभारत जे किताब होइ छै ओइ शीरध्वज जनक छले। के छले? ई याद रखे कि आगे के छले बुआ तो शीरध्वज जनक छले। आ सीता हिनक पुत्री छलथिन। सीता के छले? तो शीरध्वज जनक जी के पुत्री छले सीता, ठीक है। के छले? जनक जी का पुत्र छले सीता भगवान जगड़ा कहल छै, ठीक है। आ ई सीता भगवान जे छले जनिक विवाह अयोध्या का राजा दशरथ का पुत्र, ठीक है, श्री राम संग भेले। आ ओ सीता भगवान के विवाह ककरा संग हो जाय छै तो जे छै अयोध्या के राजा होइ छै राजा दशरथ। राजा दशरथ का पुत्र पुरुषोत्तम राम। पुरुषोत्तम क्या कहल जाय छै? पुरुषों में उत्तम छले, वो अलग पुरुष छले राम भगवान। तो हुनका संग विवाह भ जाय छै किनकर? राधा सीता जी का और राम भगवान का विवाह हो जाय छै। राम भगवान जे छै दशरथ राजा के पुत्र रहे छै। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ओ जनक सुता सीता कथा आइयो भारतीय संस्कृति में अभिन्न अंग बनल छै। अब ई सीता माता और राम भगवान के जे छै सौंसे दुनू के कविता दुनू के प्रेम कथा जे छै आ दुनू के कथा जे छै आइयो हमरा संस्कृति मिथिलांचल में हमर सौंसे भारत में इस संस्कृति के रूप में एक अभिन्न अंग बनल छै। सब अपनेने छै। राम भगवान के जब जन्म मनायल जाय छै है ना सीता, तो दुनू के संस्कृति आइयो हमर मिथिलांचल में जे छै बुआ पूर्ण रूप से विद्यमान छै, ठीक है। अब आगे कहिए कि जनक लोकनिक इतिहास संपूर्ण विश्व में चमके छै। जनक के राजवंश के इतिहास जे छै भारते में नहीं मुदा सौंसे विश्व में चमके छै, है ना। एकटा हीरा जगह चमके छै
हुनक लोकनिक समय में राजतंत्र जे आदर्श रूप उपादित भेल और ओहि समय में राजा जनक के समय में जे भारत जे छै ओहि समय में आर्यावर्त कहै जाइ छलै। भारत के की कहै छलै? आर्यावर्त। ठीक है, भारत के 5टा नाम छै, अहाँके पता है। आर्यावर्त कहै छलै। तऽ राजवंश जे आदर्श रूप में उपस्थित भेल तकर उदाहरण कतहु दोसर ठाम नहीं छै। आ ओहि समय के जे छै निमि राजवंश के, मिथि राजवंश के जे राजा छलै ओहन राजा के उदाहरण कतहु नहीं देखे के मिलैया, कतहु नहीं देखे के मिलैया। ठीक है, ओकरा बाद कहिए संपूर्ण भारत सांस्कृतिक प्रतिष्ठा गौरवित कहने छै। और ई मिथिला का राजा जनक वंश का राजा छै से सौंसे भारत में, सौंसे विश्व में जे छै संपूर्ण भारत सांस्कृतिक प्रतिष्ठा गौरवित कहने छै। और ये भारत के प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, सम्मान के जे छै संपूर्ण भारत में जे छै गौरवान्वित और प्रतिष्ठित कहने छै बुआ। तो ई कहानी छलै राजा जनक जी जे मिथिलांचल में हम रहै छी। मिथिलांचल के प्रारंभ केना भेलै? तो मिथिलांचल के प्रारंभ केने छै मिथि नामक व्यक्ति ने। मिथि नामक के छलै मिथि? तो मिथि जे छलै निमि जनक का पुत्र छलै। निमि जनक जे छै हुनकर कुल 53 राजा छलै, ओहिमे 5 गोट प्रसिद्ध होइ छै, है ना। 5टा पुत्र में जे छै एकटा पुत्र होइ छै, ओकर 3टा पुत्र होइ छै, ओतऽ से हुनकर जन्म होइ छै। तऽ ई भेलै अहाँके मिथिला विभूति का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर के नाम छलै जनक जी के जीवनी छलै। तऽ हमरा आशा है अहाँ स्क्रीनशॉट लेवे ला चाहै छी तऽ फटाक से स्क्रीनशॉट लऽ लियो। ठीक है, हमरा उम्मीद है कि जे विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लऽ ले तो अहाँ कॉपी में नोट बना लेबै। जे हम कहने छी, एक्सप्लेन करने छी, हमरा उम्मीद है कि समझ में आबि गेलौ। यदि अहाँ चैनल पर नवका छै तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। आ जतेक विद्यार्थी कहै छलै कि सर हम जे छै मिथिला विभूति नहीं पढ़ने छी लियो, लॉग आ गेल हम, 6 चैप्टर छै, अतः से 15 से 20 नंबर के सवाल बिहार बोर्ड में पूछे तो ओइला हम दऽ देलहुँ, नहीं तो हम नहीं देता। तो जे विद्यार्थी नहीं पढ़ने छै ओकरा लग शेयर कर दियो स्टेटस के माध्यम से। ठीक है, आ कमेंट में बता दियो यदि चाहे छी कि अगुलका पार्ट 2 बनते तो अहाँ कमेंट करबै तखने बनते, ओना नहीं बनते किया कि बड़ मेहनत लगे छै। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जतेक विद्यार्थी छी जय मिथिला लिख के भेज दियो, देखे छी मिथिला के कतेक पावर छै। मिले छी अगुलका क्लास में यहाँ हंसी खुशी मस्ती के संग, तब तक लेल जय हिंद, वंदे मातरम।